गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आ, मेरा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स पैसे के बारे में फिक्र नहीं करना। जब आप पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, उसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम है। कैसे कर सकते हैं हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम? अपने आप को फाइनेंशियली कैसे फ्री कर सकते हैं? आज ये पॉसिबल है कैसे? आइए, आज का टॉपिक यही है और इसी टॉपिक के ऊपर बेस पे काम करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ शेयर कर रहा हूँ। मे भी यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, आज मौसम खराब है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ये मैंने बनाया है एक्सेल शीट पे। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स व्हेन यू नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट मनी। मतलब आप पैसे के बारे में फिक्र करना छोड़ देते हैं। अब ये कैसे होगा? आइए इसी पे डिस्कस करते हैं। रास्ता क्या है अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करने का? क्या रास्ता है? हम उसी रास्ते पे चलते हैं। आ, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ, या आप एग्जाम्पल ले लीजिए। सही एग्जाम्पल है सभी के लिए। एग्जाम्पल, तीन फ्रेंड है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने नाम रखा है, एक फिल्म से तीन कैरेक्टर उठाए हैं, अमर, अकबर एंड धोनी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके फिनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे। तो हम इसी पे बात करते हैं। तीन फ्रेंड है, अमर, अकबर एंड धोनी। पढ़ाई खत्म करने के बाद में तीनों को सेम तीनों ने सेम डे ज्वाइनिंग की, और उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी सैलरी का 20% कैपिटल हर महीने सेविंग करेंगे। तीनों ने यही डिसाइड किया कि 20% कैपिटल हम अपनी सैलरी का सेविंग करेंगे। बहुत अच्छा सोचा उन्होंने और किया भी। अब बात करते हैं पहले अमर की। अमर ने, अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों की सैलरी 18,000 रुपए। स्टार्टिंग किया करियर का, 18,000 रुपए उनको सैलरी मिली। अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी मिलता है। पहले महीने 18,000 रुपए की तनख्वाह में से अमर ने 36 रुपए बचाए, अकबर ने भी बचाए, एंथोनी ने भी बचाए। व्यूज, सिर्फ व्यूज को समझिएगा। अमर का व्यू है कि मैं इसको अपने बैंक में रखता जाऊंगा, रखता जाऊंगा, रखता। अमर हर महीने अपने पैसे बैंक में रखता गया। 3 साल यानी कि 36 महीने। ये कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। अमर के पास में 1,14,048 रुपए बच एंड ऑफ द 3 इयर्स। 3 साल के अंत में उसके पास में 1,14,000 रुपए उसके सेविंग अकाउंट में है।
हैप्पी, अमर बहुत खुश है कि भाई मैंने 1,14,000 रुपए मैंने बचाए, अपनी कमाई से 1,14,000 रुपए मैंने अपने बचाए अपने फ्यूचर के लिए। ये अमर है। लेकिन अकबर ने क्या किया, अपने हर महीने के सेविंग में से 36 रुपए की सेविंग में से 3,000 रुपए अकबर ने एसआईपी किया, वन टाइम एसआईपी किया, 3 साल के लिए लॉक कर दिया। मतलब 3 साल से पहले मैं इस पैसे को नहीं निकालूंगा, एसआईपी कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, और 3,000 रुपए उसने पहले महीने की तनख्वाह मिलने के बाद एसआईपी कर दिया। अकबर हर महीने यही कर रहा है, जब भी तनख्वाह आता है वो 3,000 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया एसआईपी में। एंड ऑफ द 3 इयर्स अकबर के पास में 36 एसआईपी है। 1,14,000 में से 1,08,000 रुपए अकबर ने एसआईपी कर दिया, हर महीने एक एक करके। आज उसके पास में 3 साल के बाद में 36 एसआईपी उसके पास में है। अमर ने 1,14,000 बचाए, अकबर ने भी बचाए, लेकिन अकबर ने अपने 1,14,000 में से 1,08,000 रुपए एसआईपी कर दिया। देखते हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद जब उनको चौथे साल जो इंक्रीमेंट मिला, तो अकबर की सैलरी है, अमर की भी यही सैलरी है, अमर को भी इतना ही पैसा मिला कंपनी के द्वारा। कंपनी से उनको जो इंक्रीमेंट मिला हर साल 10%, तो 23,760 रुपए अकबर की सैलरी है 37वें महीने। यानी 3 साल काम करने के बाद जब चौथे साल का जो स्टार्टिंग हुआ, उसमें अकबर को सैलरी मिला 23,760 रुपए। लेकिन चूंकि अकबर ने 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था एसआईपी पे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, तो उस 3,000 का एसआईपी का रिटर्न 64,000 रुपए अकबर को आया। अकबर ने अपने उस 3,000 के जिसको इन्वेस्ट किया था, उसके एवज में 64,168 रुपए अकबर को मिले। अब अकबर की इनकम क्या है, 36 के बाद 37वें महीने, जो अब चौथे साल में वो अपना रनिंग कर रहे हैं, चौथे साल का पहला महीना है उसमें रनिंग कर रहे हैं, अकबर के पास में 23,760 प्लस 64,168, यानी कि 87,928, राउंड फिगर मानेंगे 88,000। उसके 3,000 के कैपिटल ने, उसके 3,000 रुपए के 3,000 का कैपिटल जो उन्होंने 3 साल इन्वेस्ट किया था, वो कैपिटल हर महीने उसको 68-64,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगे। अब यहां से हम 3 साल आगे और कैलकुलेट करते हैं। 3 साल नौकरी करते हुए 3 साल में उसने इन्वेस्ट किया, अब यहां से 3 साल आगे उसको हर महीने 72 महीने तक 64,000 रुपए उसको मिलते रहे। क्यों? कि उसने 3,000 हर महीने 3-3 हजार रुपए का वन टाइम एसआईपी लिया हुआ था। सैलरीज कमाए उसने 9,42,000 रुपए, और उसके 3-3 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको मिला 23,10,048 रुपए। टोटल मिलाकर के 32,52,000 रुपए अमर की अर्निंग्स है आफ्टर 6 ईयर। सॉरी, अकबर की अर्निंग है। अमर की अर्निंग 1,14,000 प्लस उसके बाद का 3 साल में उसने जो सेविंग की वही 1,14,000 के आसपास उसके पास, 1,14,000 2 लाख 2.5 लाख रुपए उसके पास। लेकिन अमर के पास 23,10,000 रुपए एक्स्ट्रा है सेविंग से। तो ये फायदा है इन्वेस्टमेंट का। ग्रो कैप में जाकर के आप भी किसी भी म्यूचुअल फंड के एसआईपी में कितना पैसा वन टाइम लगाने पे कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने वहीं से किया है, आप वहां से जाके भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में जाइए और उस नीचे काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो उसका रिटर्न कब कैलकुलेशन 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना होगा वो कैलकुलेशन आपको वहां मिल जाएगा। मैंने वहीं से बनाया हुआ। अब बात करते हैं, हमने अमर की बात कर ली, अकबर की बात कर ली, एंथोनी का क्या? एंथोनी ने भी सेविंग स्टार्ट की। एंथोनी पहले साल
20% पैसा बचाता गया हर महीने। इसने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एंथोनी ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एंथोनी ने अपने जॉब के साथ साथ अपनी स्किल को डेवलप करने में इन्वेस्ट किया, अपने टाइम का यूटिलाइज किया, कुछ एडिशनल सीखना चाहा। उसे बेस्ट ऑप्शन लगा स्टॉक मार्केट में के बारे में जानना, सीखना, पढ़ना। उसने 1 साल अपना समय दिया स्टॉक मार्केट के लर्निंग पे, और मात्र पहले साल के जो सेविंग्स हैं, अब वो सीख गया। अब वो इतना कैपेबल हो गया कि वो खुद से ट्रेड कर सकता है। उसने अपने पहले साल के सेविंग से, जो कि लगभग 43,000 रुपए, 43,200 रुपए है, अब उसे लगता है कि मैं यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, और उसने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की। अपने 43,000 रुपए में से उसने 20,000 रुपए कैपिटल से, 50% कैपिटल अपना अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, 50% कैपिटल से उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की। उसने बहुत अच्छे से मार्केट को समझा, सीखा उसके बारे में, और उसके बाद में ये डिसाइड किया कि मुझे रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं मार्केट में ट्रेड लूंगा, मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊं। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने 10% प्रॉफिट के लिए ही आया हूँ। 10% प्रॉफिट मेरा एम है, उसका गोल है कि मुझे 1 साल में सिर्फ पर डे 10% का रिटर्न मार्केट से चाहिए, और वो इसी बेस पे काम करने को आया। लॉस, उसने कह रहा कि भाई मैं 5% से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा, 10% मार्केट से मुझे प्रॉफिट चाहिए, और 5% का लॉस में मैक्सिमम ले सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। शुरुआत की, डे 1 में उसने 20,000 रुपए लगाए और 2,000 रुपए कमाए। ऐसा करते करते वो 1 साल, 1 साल मतलब 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं मार्केट में, हर दिन 2-2 हजार रुपए कमा करके उसने 20,000 रुपए से 4 लाख रुपए बनाए। प्रैक्टिकल है, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। वो उस चीज को जानता था कि मुझे ग्रेड नहीं करना है, मुझे लालच नहीं करना है, मेरे जो रूल्स है मैं रूल्स के हिसाब से ही काम करूंगा, इसके अलावा मैं कोई कुछ नहीं करूंगा। उसने 2 लाख रुपए कमाए। उसने मार्केट को एक बिजनेस के तौर पे लिया, एक दुकानदार की तरह जो सिर्फ 10% प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसने भी यही किया, 10% प्रॉफिट के लिए काम किया। मैं ये जुम करता हूँ कि उसको 5% का लॉस भी हो रहा है, हर दिन प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है, मार्केट में है लॉस भी होगा। हम ये समझते हैं कि 200 दिन में से 100 दिन उसको वो प्रॉफिट हुआ और 100 दिन का नुकसान हुआ, लेकिन उसका नुकसान तो 5% है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस ले रहा है और प्रॉफिट ले रहा है तो 2,000 का। तो अगर हम ऐसा कैलकुलेशन निकालें तो देखें कि वो 2 लाख रुपए तो फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है इस 20,000 की कैपिटल पे, और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 100% है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग, ग्रीड नहीं होना आपको, आप अपने रूल्स पे कायम रहेंगे, आप अर्न कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, अमर अकबर एंथोनी किसने अच्छा काम किया? अमर ने सिर्फ पैसे जोड़ के रखे, अकबर ने, उसे कुछ नहीं आता, उसने म्यूचुअल फंड में किया, उसने अपने लाइफ के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा बनाए। एंथोनी ने अपने स्किल को डेवलप किया और अपने कैपिटल को धीरे 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 राइज करना शुरू कर दिया। अब अगर एंथोनी हर साल ये अपने कैपिटल से ग्रोथ करता जाता है, सिर्फ 10% पे ही काम करता है, आज उसके पास में 20,000 रुपए की कैपिटल से 2 लाख रुपए की कैपिटल है। अब ये सोचिए कि जब वो 20,000 से 2 लाख रुपए बना सकता है, तो भी 2 लाख से उसके 100% रिटर्न मतलब 20 लाख के आसपास। नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 20 लाख, दूसरे साल, तीसरे साल उसके पास में 20 लाख, 22 लाख रुपए की इनकम जनरेट की उसने अपनी मेहनत से। लर्निंग किया, फोकस किया सीखने पे, और किया। एक स्किल उसके पास में है,
अब धीरे धीरे वो अपने कैपिटल से बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 10% प्रॉफिट मार्केट से लेता गया और वो अपने आप को 2 लाख, पहले साल 2 लाख रुपए कमाए, उसके नेक्स्ट ईयर 20 लाख कमाए, उसके नेक्स्ट ईयर 2 करोड़। 20 लाख का 100%, 100 गुना प्रॉफिट, 2 करोड़ रुपया ये मार्केट में उसने किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल कैसे है? लगेगा कह रहे ये बकवास बात कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आंसर हाँ है पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, अपना एम सेट करना पड़ेगा और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हम आगे चल के मार्केट का ट्रेंड भी देख लेते हैं। मार्केट का ट्रेंड पे क्या है ये भी देखा जा सकता है। मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। चलिए मैं आपको अब आपको ग्रो के चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम देख पाएंगे। ओके शेयर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन में दोबारा, और ये मैंने आप अपनी स्क्रीन शेयर की। ओके आपके सामने मैंने एक चार्ट खोल रखा है। इस चार्ट में सिर्फ ये है कि आपको ये जो ब्लैक लाइन है, मार्केट जब इस ब्लैक लाइन के ऊपर निकलेगा तब हमें बाई करनी। एग्जांपल आप सकते हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 106 रुपए दिखा रहा है मार्केट की 28 अप्रैल का। मैं आपको बहुत पीछे के लेके नहीं जा रहा हूँ, ये लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ है उसी का ही ट्रेंड है। प्राइस का है, कॉल का मैंने चार्ट खोल रखा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है, आप इस ब्लैक कलर की लाइन पे जैसे ग्रीन कैंडल बनती है आप एंट्री लेते हैं, और जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है आप रुके हैं। जैसे ही उसका रेड कैंडल बनना शुरू होता है आप एग्जिट कर जाते हैं अपनी पोजीशन। आपने 105 रुपए पे खरीदा और 128 रुपए पे मार्केट से आपने एग्जिट कर दिया। ये ब्लैक लाइन आपको बता रहा है आपको मार्केट बुलिश है, बेरिश है, नेस्डेक गिर गया, डाउ जोन्स गिर गया, मत कीजिए फिक्र उसकी। आप सिर्फ फोकस कीजिएगा इस पे कि आपने ये चार्ट खोल लिया और चार्ट खोल करके आप बैठे हैं। आपको जब दिखा इस ब्लैक लाइन के ऊपर है आपने एंट्री ली। ये फैसिलिटी ग्रो में ही है, दूसरे में ये चीज फैसिलिटी मुझे नहीं मिली। हालांकि मैं जीरोधा भी यूज करता हूँ बट मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं ग्रो का यूज मेनली ट्रेंड वगैरह देखने पे करता हूँ। ओके 105 रुपए पे खरीद के 128 रुपए पे बेचा। निफ्टी का है, निफ्टी का लॉट साइज 50 का होता है, यानी कि लगभग 5,250 रुपए हमको खरीदने पे खर्च लगा और 128 रुपए पे हमने बेचा। अब वापस से मैं आपको अपने उस चार्ट पे लेके जाता हूं मैं। देखिए जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया, चार्ट में आपने 105 रुपए पे खरीदा, यानी आपने कैपिटल कितना लगाया 5,250 रुपए। हमने एंथोनी की बात की थी 20,000 रुपए की, लेकिन यहाँ पे हमने कैपिटल यूज किया सिर्फ 5,250 रुपए। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐसा कुछ भी चीजें नहीं दिखा रहा हूँ जो मार्केट में होता नहीं है। जो होता है वही चीज दिखा रहा हूँ।
निफ्टी बाई किया हमने 105 रुपए पे और 125 और 128 रुपए पे बेचा। हमको फायदा कितने का हुआ? 1150 रुपए का। 1150 रुपए का बेनिफिट हमको मिला। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो वन डे का रिटर्न 21%, 21.9 अराउंड फिगर हम 22% मान लेते हैं। आपने एक दिन में 22% का रिटर्न लिया। ना कोई बैंक, ना कोई एफडी, ना कोई म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी साल के 12% मैक्सिमम दे रहे हैं, 12 से 15। आप यहाँ पे मात्र 25 मिनट के टाइम में 5 कैंडल बने, 5-5 मिनट के, 25 मिनट के टाइम में आपने 21%, 22% का रिटर्न मार्केट से लिया। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको डेली एक या दो ट्रेड लेना है और उसमें 10% मिनिमम भी मिल गया, 10% का भी लेकर के हमको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। यही मेरे कोर्स का मोटिव है, प्रैक्टिकल चीजें सिखाने के लिए। थ्योरी तो सिखाने के लिए बहुत सारे हैं, यूट्यूब चैनल्स आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, किसी की भी वीडियोस देख करके कर सकते हैं। मेरा मेरी क्लासेस पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड पे है। ट्रेनिंग मेरी सारी उसी प्रैक्टिकल के बेस पे बनती है और मैं वही चीजें सिखाता हूँ जो मार्केट में होता है, जिससे लोग काफी जल्दी से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। अब मैं सिंपल से कैलकुलेट करता हूं, तो अगर ये बड़े का है, अगर मैंने 1 साल तक भी इसी रूल को फॉलो किया तो मेरे 20,000 रुपए, मैं सिर्फ 5,000 का एक ही लॉट का यूज कर रहा हूँ। एक लॉट से लेते लेते मैं 2,30,000 रुपए कमा लेता हूँ 1 साल में। 1 साल में अगर मैंने अपने रूल को फॉलो किया कि मेरा 10% का ही है, या मेरा लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर है, मैंने ट्रेड लिया, कभी 10%, कभी 20% हो सकता है, कभी 50% भी मिलेगा। मैंने ये इसी चीज को, मौके का फायदा उठाया और सिर्फ 10 से 20% का प्रॉफिट लेकर के मैं मार्केट से डेली एग्जिट करता गया। एक या दो ट्रेड। 2,30,000 का मतलब है कि अगर मैं 5,250 रुपए का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालूं इस कैपिटल पे, तो 4,381% रिटर्न है। ये रिटर्न सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही पॉसिबल है। आप इसके अलावा, मुझे नहीं पता ऐसा और कुछ होगा कोई दूसरा रास्ता। मुझे तो ऐसा नहीं पता है कि ऐसा कोई दूसरा रास्ता जहां से आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए ये कर सकते हैं। गाइस, गाइस, ये मेरा था आज का वीडियो बनाने का मोटिव कि आप, बहुत लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं, थोड़ा अपना सीखने पे फोकस कीजिए। और प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ये है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। लास्ट के वीडियो के एंड में एक सेकंड, हाँ, हम आगे के क्लासेस में ये सब भी सीखेंगे, इन सब पे भी डिस्कस करेंगे। गाइस, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। जिस किसी को भी सीखना हो, प्रैक्टिकल चीजें सीखनी हो, मेनली मेरा फोकस प्रैक्टिकल चीजें सिखाने पे है। मार्केट में ट्रेडिंग जब चल रही होती है तो उसके बेसिस पे हम कैसे करते हैं, उसको कैसे ट्रेस करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, हमको ट्रेड कब लेना है, हम उसके बेस, मेरी क्लासेस सारी उसी के ऊपर ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा सर। व्हाट्सअप नंबर मेरा है, जिस किसी को मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी हो मुझे मैसेज कर सकता है। फीस स्ट्रक्चर मैं व्हाट्सअप में डिटेल भेज दूंगा। नॉमिनल चार्जेस है, मैं बहुत ज्यादा हाई फाई चार्जेस नहीं अप्लाई, मतलब नहीं लेता। मेरा मेन फोकस सिखाने पे है। अर्निंग्स, अर्निंग तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ, सैलरी मेरी अच्छी है, जॉब में भी हूँ। इसके अलावा मैं स्टॉक मार्केट से भी थोड़े बहुत 10% का ही रिटर्न में भी गोल बना रखा है कि 10% जो चार्ट बनाया है, एक्चुअली चार्ट वो मेरे लिए है। मैं उसी चार्ट के बेसिस पे डेली का 10% का टारगेट लेकर के काम करता हूँ और मार्केट 10 to 20% हमेशा दे देता है बड़ी आसानी से।
चलिए स्टॉप शेयर करते हैं। हियर अब आते हैं बात पे। वीडियो पसंद आएगा सर तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मे बी वीडियोस थोड़ा सा मेरा फेस ब्लर आ रहा हुआ, कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप है तो मैं बस इस पे ही काम कर रहा हूँ। थैंक यू, मिलते हैं। पसंद आए तो व्हाट्सएप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे प्रॉफिटेबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मेरा मकसद लोगों को सही जानकारी देना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कराना, यही है। ओके, थैंक यू।